वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, अर्थमेटिक मीन का। उसमें हमने पिछली वीडियो में करा था अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के साथ में, उसके एग्जांपल्स भी कराए थे फॉर्मूले के साथ साथ। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, लेकिन इस बार हम करेंगे इसकी डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है जी। तो इसमें भी वही तीन मेथड्स या तीन फॉर्मूले ही आएंगे। पहला कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा? इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा सीधा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसमें x बार मतलब मीन इज इक्वल टू सिग्मा f x अपॉन सिग्मा f आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा मेथड कौन सा है? अगेन एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। तो एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे आएगा? इसमें भी वही x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है जी। और तीसरा फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। तो इसमें हम मीन कैसे निकालेंगे? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश f d डैश अपॉन सिग्मा f इनटू i, या इसको c भी लिख लेते हैं। चलो इस फॉर्मूले में हम c लिख लेंगे। c स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। ये जैसे हम मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये हमने क्या किया था। गाइस ये सारे वही मेथड है जो आप 10th ऑनवर्ड्स करते आ रहे हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी। तो इसी फॉर्मूले को अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं अब आगे चलूँ, आपको इसके तीन एग्जांपल्स करवा देता हूँ, तीनों फॉर्मूले का एक एक, ताकि आपका कोई जो डाउट है या क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ओके जी। और उसके बाद जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसके बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ठीक है जी। तो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम ये बड़ी जूनियर क्लासेस से मीन करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, ठीक है जी, मेजॉरिटी लेवल भी बढ़ता जाना चाहिए हमारा, और साथ के साथ लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है जी, लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन भी थोड़े टिपिकल और मुश्किल होते जाएंगे। अगर आप क्लास 1 में उस हिसाब से सीए फाउंडेशन या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हो तो उस हिसाब से, बीकॉम है तो उस हिसाब से, ठीक है जी, 10th क्लास का होता है तो उस हिसाब से। तो हर क्लास के हिसाब से लेवल आपको पता है चेंज होता जाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक फॉर्मूला समझाना तो पड़ेगा ना, तो मैं एक एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मीन वाला मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या आएगा गाइस? डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक x आएगा, तो इसको x को मैं क्या ले रहा हूं? 5 10 15 20 और 25, ठीक है जी। ये हमारा x आ गया। उसके साथ में फ्रीक्वेंसी क्यों होगी? फ्रीक्वेंसी यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 3, ठीक है जी, 4 और ये 5 है और ये 1 है, और इसका सिग्मा f हर जगह टोटल कर लेंगे। 5 4 9 1 10 10 5 15, तो सिग्मा f कितना आ गया? 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे fx को, 5 2 10 30, 15 चौका 60, 20 5 100 और अगेन 25। तो ये क्या आएगा भाई? 40 60 100 200 एंड 225। तो ये सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया गाइस? 225। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये 225 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 225 डिवाइडेड बाय 15, तो x बार इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। मैंने जानबूझ के इसको ये बॉक्स में लिखा क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, दोबारा रिकॉल भी कराना चाहता हूँ कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, शॉर्टकट मेथड से करो, स्टेप डिवीजन मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर सेम ही रहता है। गाइस अज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह नोट करिए, ठीक है जी। आप गाइस इसको स्लो करके पॉज करके भी अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी हमारी आज की। तो अब मैं उसका दूसरा मेथड आपको करवाऊंगा, और वो मेथड कौन सा है? हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। तो हम आगे कौन सा करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो एज्यूमिंग मेथड में आपको पता है एक चीज कोई एज्यूम करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना हमें वो x में से ही एज्यूम करना, फ्रीक्वेंसी में से नहीं एज्यूम करना था। तो दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड,
ठीक है जी। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में ये हमारे पास x आएगा, ये आएगा 5, अगेन 10, फिर 15, फिर 20 और ये 25। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रहा सीरीज, ठीक है। 2 3 4 5 और 1। तो मैंने जैसे कि बताया हुआ आपको, ये और ये दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में से कोई सेंटर वैल्यू लेते हैं। मैं 15 इसका अज्यूम में ले रहा हूं। तो इस केस में हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डी कैसे आएगा, x माइनस a, और हियर a स्टैंड्स फॉर 15, मतलब अज्यूम में 15 है, 5 में से 15 जाएगा तो ये -10 आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद 10 में से 15 -5, ये 0, ये 5 और ये 10, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अब हमारे पास, चलो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह मेरे को मिल जाएगी, a 50 में यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये हमें fd करना है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नॉट अ बिग इशू। 20 15 0 25 एंड 10। तो माइनस वाले अलग कर लो, प्लस वाले अलग कर लो, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, -35, और ये कितना आया गाइस, प्लस का 35। तो अल्टीमेटली हम व्हाट वी विल गेट 0, ठीक है। तो यहाँ तो फिर 0 आई। तो अब मीन का फॉर्मूला कैसे लगेगा, a सिग्मा d अपॉन सिग्मा f। तो अज्यूम मीन हमारे पास कितना है, 15, ठीक है जी। 15 प्लस 0, ये 0 है ना, तो ये तो हमारे पास सिग्मा f ऑलरेडी 15 हमें पता ही है, ये देखो 15 ही 15 है, 2 3 5 8 9 3 9 10 5 15, ठीक है। तो ये 15 एनीथिंग व्हिच इज डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बाकी 0 ही बचेगा। तो ये आ गया हमारा 15 जमा 0, तो आंसर कितना आया, 15 आया। आंसर कितना आया गाइस, 15 आ गया, राइट जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे इसमें अज्यूम मीन के बाद हम अब अगला मेथड कौन सा करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हमें फॉलो करना है। उसमें भी हमारा ज्यादातर क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन आपको दोबारा करके दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, पर सीरीज में सेव रखूंगा, ठीक है जी। ओके, तो यहां तीसरा मेथड कौन सा, अब स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है गाइस। चलिए, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास क्या आएगा गाइस, स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, x लेना है, ठीक है। x में फिर वही मैं 5 10 15 20 और 25 ले रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी में वही 2 3 4 5 1, सिग्मा f कितना आ गया, अगेन 15 आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है d करना है x माइनस a, और a कितना है 15, ठीक है जी। इसको 15 ले रहा है ना हमने, तो ये -10, ये -5 0 5 और 10। तो अब हमें d डैश निकालना है। तो d डैश कैसे आएगा गाइस, वो आएगा d अपॉन c। c स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर, c हमारा कॉमन फैक्टर मैंने कितना लेना है, 5। अब वो मैं 5 कैसे डिसाइड करूंगा, द गैप बिटवीन द x फिगर्स, वो कितना 5 है, ठीक है। तो दैट विल बी माय c। तो यहां पे इसको 5 से डिवाइड करके -2 -1 0 1 और 2, और इसका समीशन कितना बना -3, और इसका समीशन कितना बना +3। तो अगेन ये यू विल गेट 0। तो ये आएगा सिग्मा d डैश। इसको क्या आएगा, सॉरी इसका टोटल यहां नहीं करना, हमें इसका मल्टीप्लाई f फ्रीक्वेंसी से भी करना है, ठीक है जी। मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया। चलो अब इसको f से भी मल्टीप्लाई करना है। f से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, f ये है और d डैश ये है, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई करना ना, -4 ये आ गया, एंड आफ्टर दैट 3 और 1 -3 7 आ गया, ये आ गया 0 आ गया, और ये 5 है 5, एंड आफ्टर दैट 2, ये 7, ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 7 है, तो ये कितना आ गया 0, सिग्मा f d डैश, ठीक है जी। तो अब मीन का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आएगा a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इनटू c। c स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर, तो यहां पे हमारे पास a कितना है, a 15 है, प्लस और ये फिगर कितनी है, ये 0 है, अपॉन कितना है 15 है, और ये कितना 5 है कॉमन फैक्टर। अब कोई पहले तो बॉड मास के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, हालांकि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसको किसी भी चीज से आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये तो सारी फिगर कितनी आएगी 0। सो हियर मीन इज इक्वल टू 15
प्लस 0, तो मीन अल्टीमेटली हमारा फिर कितना आ गया 15 आ गया। तो गाइस ये थे हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं वो है डिस्क्रीट सीरीज के। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू सीरीज के इसी तरीके के 3 एग्जांपल फॉर्मूला के साथ समझाऊंगा। विशिंग यू गुड लक।